फारबिसगंज फैंसी मार्केट में ठगी की बड़ी वारदात। दो युवकों ने महिला को झांसा देकर 1,50,000 रुपए के जेवर उड़ाए। फारबिसगंज में ठगों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। फैंसी मार्केट में सब्जी खरीदने गई स्टेशन चौक निवासी लीला देवी के साथ दिन दहाड़े ठगी की बड़ी घटना हुई है। दो अज्ञात युवकों ने महिला को बातचीत में उलझाकर उसके करीब 1,50,000 रुपए मूल्य के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना दिन के करीब 11 से 12 बजे के बीच की बताई जा रही है। लीला देवी सब्जी खरीदकर घर लौट रही थी, तभी मार्केट के एक कोने पर खड़े दो युवक ने उन्हें आवाज दी और किसी दूसरी महिला के बारे में पूछताछ करने लगे। लीला देवी के इनकार करने पर युवकों ने अचानक उनकी निजी जानकारी बताना शुरू कर दिया। आप लक्ष्मी हैं, आपके 5 बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। युवकों की बातें सुनकर महिला घबरा गई और उन्हें लगा कि ये कोई धार्मिक व्यक्ति या बाबा किस्म के लोग हैं। इसके बाद युवक ने कहा कि उनकी बेटियों को जो परेशानी आ रही है वह उनकी किसी गलती की वजह से है, जिसे ठीक करने के लिए मंदिर में 21 या 151 रुपए दान कर माफी मांगने को कहा। महिला सहमति में सिर हिलाती है। युवक ने अपने साथी से पूछा, तुम्हारे पास कितना पैसा है? उसने कहा 3,000 रुपए। फिर पहला युवक बोला, झूठ मत बोलो, बहन जी के हाथ में दे दो। साथी युवक ने पैसे महिला के हाथ में रख दिए और फिर बोला, 40 कदम बिना पीछे देखे चलिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर लड़का जैसे ही घूमकर वापस आया तो महिला उसका रुपया वापस कर दी। इसके बाद महिला को अलग से जाकर बोला कि पानी पिलाइए। फिर महिला पानी पिलाई। बताइए क्या जेवर पहने हैं? झूठ मत बोलिएगा। महिला ने जेवर पहने होने की बात मानी। ठग बोला, सारे जेवर खोलकर अपने साथी लड़के के हाथ में रखने के लिए कहा और सिर को पल्लू से ढक लीजिए। 40 कदम बिना इधर उधर देखे आगे से घूमकर वापस आए, सब ठीक हो जाएगा। महिला ने हिचकिचाते हुए जेवर निकालकर युवक के हाथों में दे दी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी और पीछे मुड़कर वापस आई तो दोनों युवक मौके से गायब थे। फारबिसगंज में पिछले कुछ महीनों में इसी तरह की कई घटनाएं सामने आई है, जिसमें झांसा देकर महिलाओं के सोने के जेवर ठग लिए गए। इसके बावजूद ठग गिरोह बेखौफ सक्रिय है। लोगों से अपील की है कि ऐसे झांसेबाजों से सावधान रहे। कोई भी अजनबी धार्मिक बातों, भविष्यवाणी या दान पुण्य के नाम पर बात करे तो तुरंत सतर्क हो और शक होने पर पुलिस को सूचित करे। हम मार्केट से सब्जी लेके आ रहे थे उधर से, वहाँ कोना पे खड़ा था तो हमको बोला कि दीदी सुनिए। तो कौन एगो औरत का बात पूछने लगा तो हम बोले कि नहीं, हमको समझ में नहीं आता है औरत कहाँ का है नहीं है। तो उसके बाद मैंने अदा कि आप लक्ष्मी है, आपको बिलार पर लक्ष्मी चमक रहा है दीदी से, आपको 5 गो संतान है। हम कहनी हाँ है, तो 2 गो बेटा है, 3 गो बेटी है। हम कहनी जी। अगले बाद में आपको बेटी को 2 गो शादी हो गया है। हम कहनी हाँ बाबा, हम उसी के लेके तो परेशानी में रहते हैं। तो हाँ, आप ही के कारण आपको जिन बेटी का परेशानी उठा रही है, आपके कारण, आपके गलती के कारण। हम कहनी बाबा, हम कौन इसलिए गलती की है कि हमारा बेटी परेशानी उठा रही है? तो नहीं, आप मंदिर में 21 रुपया चाहे 151 रुपया दान कीजिएगा। हम ठीक है बाबा, हम दान उतना कर देंगे हैं, आप माफी मांगिएगा। हम कहें ठीक है, माफी भी मांग लेंगे। उसके बाद एगो लड़का था, उसको पूछा कि आपके पास में कितना पैसा है? वो बोला कि 3,000 है। और नहीं, झूठ मत बोलो, मतलब नहीं 3,000 रुपया है। तो पैसा निकाल ला कि बहन के हाथ में दीजिए। वो मेरा हाथ में दे दिया। उसका बोला कि 40 कदम चल के आइए, मुट्ठी मान के जाइए। वो 40 कदम चल के आया। हम तो पैसा लेके वहाँ खड़ा थे, आया, उसको हाथ में हम पैसा दे दिए। वही बात वो हमारे संग में किया। हमको ले गया यहाँ से वहाँ ले गया, वहाँ से वहाँ ले गया। पूछते पूछते बोला कि हमको पानी पिलाइए। ठीक है, हम उसको पानी दे दिए मंगा के। उसके बाद में जो है अतः कि आप शरीर में क्या पहने हैं, आप झूठ मत बोलिएगा। हम कहीं नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, सोना पहने हैं। तो नहीं, उसको खोल के हाथ में ले लीजिए। माथा पर पल्लू रखिए। माथा पर पल्लू रख लिए, हम खोल के हाथ में ले लिए। आता कि ठीक है, आप 42 कदम चल के आइए, अगल बगल पीछे कहीं मत तकिएगा।
वो सामान जो है इसको हाथ में दे दीजिए। वो लड़का जो था तो हम देने में हिचकिचाने लगे, फिर भी वो बोला कि आंटी हमरो पर विश्वास है ना, आपको हाथ में दिए हमको विश्वास है ना, तो हम दे दिए उसको। अब बोला कि आगे पीछे कहीं मत तकिएगा। हम जैसे आगे बढ़े, हम फिर उधर से जो घूमते हैं देखते हैं ये लोग दोनों में कोई नहीं है वो जगह पर। आपका सारा जेवर लेके भाग गया? हाँ। कितना का जेवर था लगभग? कम से कम तो 1.5 लाख का जेवर था। आप दोनों लड़का में से किसी को पहचानते हैं? अब पहचानते तो नहीं है, बाकी शक्ल देखेंगे तो पहचान जाएंगे। ये घटना कहाँ पर हुआ था? ये फैंसी मार्केट में। हाँ। थाना में आवेदन वगैरह दिए? नहीं, अभी तो वहाँ से अभी आइए रहे खोज खाज के लिए। क्या नाम हुआ आपका? लीला देवी। घर? हाफिज खान स्टेशन चौक।